नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भगवान शिव की कृपा से मैं आपके साथ उस विधि को शेयर करूंगी जिसको अगर न किया जाए तो सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्रों का मत है। और भगवान शिव भी माता पार्वती से कुछ ऐसा ही कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले, मंगलमय और समस्त पापों का नाश करने वाले न्यास के बारे में बताऊंगा। तो न्यास क्या है? न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना, और पूजा पाठ में, अध्यात्म में न्यास का अर्थ होता है अपने प्रभु, अपने इष्ट को अपने में स्थापित करना। न्यास करने का सबसे बड़ा कारण है इस शरीर को शुद्ध करना। खैर, नहाकर आप अपने शरीर को पवित्र, बाहर से तो पवित्र कर सकते हैं, परंतु इसे अंदर से किस तरह से पवित्र किया जाए, उसी को न्यास कहते हैं। न्यास में हम अपने इष्ट, अपने प्रभु को मंत्रों के द्वारा अपने अंदर और बाहर स्थापित करते हैं, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। माना जाता है कि ये जो शरीर है ये अशुद्धियों का केंद्र है, इसीलिए इन अशुद्धियों के साथ भगवान की पूजा पाठ नहीं की जा सकती। देवता की पूजा करनी है तो देवता बनकर देवता की पूजा की जाती है। इसी कारण से हम न्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पवित्र करते हैं स्नान करके। उसके बाद जब हम पूजा में बैठे होते हैं तब हम, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि हम अंदर और बाहर मंत्रों के द्वारा अपने प्रभु को स्थापित करते हैं, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। अपवित्र चित्त और अपवित्र बुद्धि के साथ भगवान की पूजा पाठ नहीं की जा सकती। तो जब आप अपने प्रभु को अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपने कंठ में, अपने हृदय में स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद इसमें सकारात्मकता आती है और जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। आपका जो शरीर है वह अंदर से भी पवित्र हो जाता है और भगवान की पूजा के लायक बनता है। इसीलिए न्यास किया जाता है। न्यास 3 प्रकार का बताया गया है: उत्पत्ति, स्थिति और संहार। इन 3 के भेद से यह 3 प्रकार का जाना जाता है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए होता है। स्थिति न्यास गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों के लिए होता है। और संहार न्यास यह यतियों के लिए बताया गया है। शास्त्र कहता है कि अगर इसे न किया जाए तो मंत्र जप और पूजा पाठ करके सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले कर न्यास, फिर देह न्यास और पुनः अंग न्यास मंत्रों के अक्षरों के क्रम के हिसाब से करना चाहिए। वो न्यास जो सिर से शुरू होता है और पैरों पर खत्म होता है, उस न्यास को उत्पत्ति न्यास कहते हैं। यह ब्रह्मचारियों के लिए होता है। और वो न्यास जो पैरों से शुरू होकर सिर पर खत्म होता है, उसे संहार न्यास कहते हैं। यह यतियों के लिए होता है। हृदय, कंठ और मुख का जो न्यास होता है वह गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों के लिए होता है और इसे स्थिति न्यास कहते हैं। इसके बाद पूरे मंत्र के द्वारा सिर सहित देह का स्पर्श करना चाहिए। इसे देह न्यास कहते हैं और यह सबके लिए सामान्य है। वो न्यास जो दाएं हाथ के अंगूठे से आरंभ होकर बाएं हाथ के अंगूठे पर समाप्त हो जाता है, उसे उत्पत्ति न्यास कहते हैं। इसके विपरीत जो न्यास बाएं हाथ के अंगूठे से आरंभ होकर दाएं हाथ के अंगूठे पर समाप्त होता है, उसे संहार न्यास कहते हैं, जो यतियों के लिए होता है। वो न्यास जो अंगूठे से प्रारंभ होकर, शुरू होकर कनिष्ठा पर आकर खत्म होता है, इस तरह से मंत्रों का जप करते करते कनिष्ठा पर आकर खत्म होता है, उसे स्थिति न्यास कहते हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों के लिए होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि कर न्यास करना तो बहुत ही सिंपल सी विधि है कि हम मंत्रों के द्वारा अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों में उसे चलाते हैं। लेकिन इसके द्वारा होता क्या है? तो जब हम ऐसा करते हैं अपनी हथेली पे, अपनी उंगलियों में और अपने अंगूठे पे, तो हमारे जो हाथ हैं वो अभिमंत्रित हो जाते हैं। और आपको समझना चाहिए कि जितने भी हम कर्म करते हैं वो हम अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं और हमारे जो हाथ हैं यही हमारे कर्मों का प्रतीक है।
साथ ही में आप इस बात को भी जरूर जानें कि जो यह अंगूठा है यह अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी उंगली वायु का प्रतीक है, मध्यमा आकाश का प्रतीक है, अनामिका धरती का प्रतीक है और ये जो हमारी छोटी उंगली है कनिष्ठा यह जल का प्रतीक है। तो यह पांचों उंगलियां पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए भी न्यास कर न्यास किया जाता है। इन तीनों में कर न्यास, देह न्यास और अंग न्यास, इन तीनों में सबसे पहले कर न्यास को किया जाता है, यानी कि जो आप उंगलियों से करते हैं उसे कर न्यास कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं देह न्यास। जैसे कि मैंने बताया यह सबके लिए सामान्य है, सिर और देह को स्पर्श करना चाहिए पूरे मंत्र के साथ। इसके बाद हम करते हैं अंग न्यास। जैसे कि मैंने बताया सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, और जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं उनके लिए हृदय, कंठ और मुख, यह न्यास गृहस्थ आश्रम के लिए। जब भी आप न्यास करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हर बार जो आपका मंत्र है वह ओम से ही शुरू होगा। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से हर बार मंत्र को ओमकार के साथ ही शुरू किया जाता है। साथ ही में दोनों हाथों में और 10 उंगलियों के अग्रभाग में इसे क्रम से करना चाहिए। इसके अलावा न्यास का जो कर्म है इसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके या तो फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। न्यास को करने से पहले मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, परमात्मा और गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए, ताकि आपको जो पूजा पाठ है, आपका जो मंत्र जप है वो व्यर्थ ना हो और सही जगह पे सही तरीके से पूरी सकारात्मकता के साथ पहुंचे।